क्या आप जानते हैं कि जदीद केमिया की बुनियाद एक मुसलमान साइंसदान ने रखी थी? जाबर बिन हियान, जिन्हें मगरिब में जैबर के नाम से जाना जाता है, वो शख्सियत हैं जिनके बगैर आज केमिया, दवासाजी, केमिकल इंडस्ट्री का तस्वर भी मुमकिन न होता। जाबर बिन हियान 721 ईस्वी में ईरान के शहर तूस में पैदा हुए और बाद में कूफा में रहाइश इख्तियार की। वो न सिर्फ केमिया दान थे बल्कि फलसफा, फल्कियात, तिब और फिजिक्स में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने अब्बासी खलीफा हारून रशीद की सरपरस्ती हासिल की और इन्होंने बगदाद के मशहूर बैतुल हिकमत में तहकीक की, जहां दुनिया के बेहतरीन मुस्लिम साइंसदान मौजूद थे। जाबर बिन हियान ने तजर्बात और साइंसी तरीकाकार पर जोर दिया और वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने केमिया को जादुई तस्वुरात से निकालकर साइंसी बुनियादों पर अस्तवार किया। जाबर बिन हियान की सबसे बड़ी खिदमत में से एक जदीद केमियाई तजर्बात को मुनज़्ज़म करना था। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने तजर्बात के जरिए मुख्तलिफ धातों और मरकबात की खसूसियात का मुतालिया किया। इन्होंने डिस्टिलेशन यानी कशीदाकारी का असूल दरियाफ्त किया, जिसके जरिए मातियात को अलग किया जा सकता है और आज ये तरीका परफ्यूम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन का असूल मुतारफ कराया, जिसे आज अद्वियात बनाने और केमिकल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जाबर बिन हियान ने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दरियाफ्त किए, जो आज भी केमिकल इंडस्ट्री के बुनियादी सतून हैं। आज का तैयार करदा एक्वारेगिया के नामी महलूल इतना ताकतवर था, इसमें सोना भी तहलील हो सकता था और आज भी इसे दांतों की सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। जाबर बिन हियान ने साइंसी तजर्बात को मुनज़्ज़म करने के लिए कई असूल मुतारफ करवाए, जिन्हें साइंसी तरीकाकार कहा जाता है। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने कहा कि किसी भी तजर्बे को बार बार दोहराकर इसके नताइज को जांचा जाए ताकि दुरुस्त साइंसी नताइज अहज़ किए जा सकें। इनके काम न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि बाद में यूरोपीय साइंसदान को भी मुतासर किया। इनके तजर्बात और नज़रियात को कई सदियों तक मगरबी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता रहा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जाबर बिन हियान की इजादात और दरियाफ्तें सिर्फ केमिया तक महदूद नहीं थी। इन्होंने मेडिसिन के शोबे में भी अहम तहकीक की। इनकी दवासाजी पर तहकीक ने बाद में जदीद फार्मेसी की बुनियाद रखी। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने केमिकल रिएक्शंस और जड़ी बूटियों के मुरक्कब से दवाएं बनाने के लिए असूल वाज़ेह किए। जाबर बिन हियान की तहकीक से मुतासिर होकर बाद के साइंसदानों ने केमिकल फार्मास्यूटिकल साइंस को तरक्की दी और आज जदीद मेडिसिन में इन्हीं असूलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तमाम लेबॉर्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, परफ्यूम और दवासाजी में इनके असूल को बुनियाद बनाया गया है। इनकी तजर्बाती असूल आज भी साइंसदानों के लिए मुश्किल राह हैं। जदीद दुनिया में जो भी केमिकल रिसर्च हो रही है, इसकी बुनियाद जाबर बिन हियान के असूलों पर ही रखी गई है। इनका साइंसी तरीकाकार आज भी दुनिया भर में साइंसी तहकीक का हिस्सा है। जाबर बिन हियान का इंतकाल 815 ईस्वी में इराक के शहर कूफा में हुआ। कुछ रवायात के मुताबिक इन्हें सियासी हालात की वजह से कैद में डाल दिया और वहीं इनका इंतकाल हुआ। इनकी मौत के बाद इनके तजर्बात और साइंसी काम यूरोप तक पहुंचे और मगरबी साइंसदानों ने इन्हीं असूलों को अपनाकर जदीद केमिया की बुनियाद रखी। क्या आपको लगता है कि अगर जाबर बिन हियान और दीगर मुस्लिम साइंसदानों के नजरियात को मजीद फरोग दिया जाता, आज मुस्लिम साइंसदान दुनिया में कहाँ खड़े होते? अपनी राय कमेंट सेशन में दें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हिडन वेज को सब्सक्राइब करें।